नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और नेक्स्ट वीक में हमारा क्या यहाँ पर ट्रेड बनने वाला है। निफ्टी की हम एनालिसिस करते हैं, वीकली एनालिसिस पहले हम करते थे। वीकली एनालिसिस में मुझे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारा जो मार्केट डिक्लाइन हो रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई था 26,270 के पास, और अभी जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो आपका 22,120 के पास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी इतना जो मार्केट नीचे आया है, लगभग 4,000 पॉइंट यहाँ पर जो मार्केट नीचे आया है, वो क्यों नीचे है और अभी कितना नीचे जा सकता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हाफ बैट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है मार्च 2023 से। यहाँ पर एक बड़ी रैली हमें देखने के लिए मिल गई मार्च 2023 से लेकर ऊपर की तरफ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो सितंबर 2024 तक, मतलब लगभग अगर एक साल में एक बढ़िया, 1 से 1.5 साल में बढ़िया रैली हमें देखने के लिए मिल गई। और उसके बाद में अभी जो मार्केट है वो नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो ये हाफ बैट पैटर्न कहाँ तक आ रहा है, ये जो मैंने हाफ बैट पैटर्न यहाँ पर लगाया, तो ये हाफ बैट पैटर्न का जो डी पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, 22,700 से लेकर 22,500 के आसपास ये हाफ बैट पैटर्न का यहाँ पर डी पॉइंट आ रहा है। मतलब अभी भी मार्केट अगर नीचे आ सकती है तो कहाँ तक आ सकती है नीचे, लगभग 22,700 के आस 21,700 के आसपास यहाँ तक मार्केट अभी नीचे आ सकती है। अभी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं 22,100 के आसपास, मतलब लगभग अभी भी 300 से 400 पॉइंट का रेंज यहाँ पर बाकी है। और अभी ये नेक्स्ट वीक में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा खासा सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका 21,700 के आसपास बन रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, मतलब यहाँ से भी अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें एक बड़ा फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। लगभग आपका जो नेक्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हो वो आपका 20,000 के आसपास होगा। मतलब लगभग 1500 पॉइंट जो है वो आपका नीचे की तरफ टारगेट प्लान हो सकता है। अगर ये 21,500 ब्रेक हो जाता था, सीधा आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, 20,000 देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, बट यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, मतलब 300 400 पॉइंट अगर नेक्स्ट वीक में अगर नीचे आता है मार्केट, तो इसी रेंज में थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश करेगा। मतलब हफ्ता 2 हफ्ते इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट में अगर रिकवरी हमें देखने के लिए मिल जाती है, एफ अगर वापस आ जाते हैं, तो हमें यहाँ से क्या देखने के लिए मिल जाएगा, एक रिकवरी के साथ साथ ट्रेंड रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेट करना होगा 1 से 2 महीने के लिए। तब तक ये क्या हो सकता है कि इसी कंसोलिडेट फेज में रह सकता है। कंसोलिडेट फेज मतलब एक रेंज में रह सकता है, नीचे की तरफ 21,700, ऊपर की तरफ 22,300 400 के आसपास। ये हमारा यहाँ पर क्या बन सकता है, एक कंसोलिडेट फेज बन सकता है। तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया वीकली में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। वीकली में जो मार्केट है वो अभी नीचे की तरफ ही आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट जो है वो फ्राइडे के दिन गैप डाउन मार्केट यहाँ पर ओपन हो गई थी। उसके बाद में सीधा मोमेंटम हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गया और अभी मार्केट जो है वो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, 21,100 के आसपास ट्रेड कर रही है। नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट क्या बन रहा है, 21,100 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। मतलब हमारा अगर ये मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती, थोड़ी सी भी अगर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, तो ऊपर की तरफ जो हमारा जो 22,200 का जो लेवल बन रहा है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तभी हमें यहाँ पर बाइंग करनी। टारगेट हमारा ऊपर की तरफ बनेगा 22,300 के आसपास। मतलब एक अच्छा खासा 100 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये 100 पॉइंट का देखने के बाद अगर मार्केट रिकवर होती है तो फिर से हमें 22,350 से लेकर 22,400 के टारगेट इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। बट ये क्या है कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर धीरे धीरे अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इसमें साइडवेज टू अप ट्रेंड अगर जाता है तो इसमें हमें ऑप्शन बाइंग करने के लिए नहीं मिलेगा, ऑप्शन सेलिंग हमें करनी होगी। बट अगर मार्केट ये सपोर्ट जो यहाँ पर बना हुआ है 22,100 का जो सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, मतलब यहाँ पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होता है और ये अगर ब्रेक हो जाता है, तो सीधा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल जाएगा नीचे की तरफ 21,900 का। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। लगभग हमारा जो है वो 200 पॉइंट नीचे की तरफ सपोर्ट इजीली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे ही इसने ये जो सपोर्ट था 22,500 का, ये जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया, सीधा मोमेंटम कहाँ आया, 22,100 के आसपास। लगभग 400 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई थी। वैसे ही कल के दिन भी हो सकता है, मतलब मंडे के दिन भी यही हो सकता है। अगर मार्केट अगर नीचे आती है तो
200 से लेकर 300 पॉइंट इजीली मार्केट यहाँ पर नीचे आ सकते हैं, इसको हमें कैप्चर करना होगा। यहाँ पर हमारा एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है नीचे की तरफ। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी में आपको मंडे के दिन और नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे लेवल बन रहे हैं वो इसी अराउंड बन रहा है कि 22,300 ऊपर की तरफ और नीचे की नहीं 22,200 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 22,100। ये जो 100 पॉइंट की रेंज बनी है, इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। नीचे की तरफ अगर मार्केट गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर हमें नीचे की तरफ अगर सपोर्ट ब्रेक होता हुआ देखने के लिए मिल जाए तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। अच्छा खासा ट्रेड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पर जो डेली चार्ट लगाया हुआ है, डेली चार्ट मैंने इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि मार्केट अभी तक कितना नीचे जा सकता है, मतलब बैंक निफ्टी अभी कितना नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है वो आपका 47,800 के आसपास सपोर्ट बन रहा है और मार्केट अभी ट्रेड कर रही है 48,300 के आसपास। लगभग जो मार्केट है वो 400-500 पॉइंट ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रही है। और अभी मार्केट अगर नीचे आती है कल के दिन, अगर मतलब मंडे के दिन अगर नीचे आती है और यहाँ पर अगर कहीं पर क्लोज हो जाती है, मतलब सपोर्ट पे अगर क्लोज हो जाती है 48,000 के नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो ट्यूसडे के दिन जो है वो हमें एक बढ़िया फॉलो अप नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। एक बढ़िया जो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। टारगेट हमारे बनेंगे यहाँ पर 46,000 के आसपास हमारा पहला टारगेट बन सकता है। एक बढ़िया टारगेट हमें नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिल सकता है अगर यहाँ पर 47,800 ब्रेक हो जाता है तो, मतलब लगभग हमें 800 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर इजीली देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट वीक में। उससे भी अगर मार्केट नीचे आता है तो 45,000 भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये टारगेट कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही है। तो अभी ट्रेंड नीचे की तरफ है तो हमें एक बढ़िया टारगेट यहाँ पर प्लान करके चल सकते हैं। लगभग 47,000 का अगर टारगेट हम प्लान करते हैं तो यहाँ पर 800 पॉइंट का टारगेट बनते हैं। उसके बाद में 46,000 अगर आता है तो 1800 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा वीकली में कैसे ट्रेड करना चाहिए नीचे की तरफ। अभी देखते हैं कि हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर जो लगा रहा हूँ वो है हमारा चार्ट, वो है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं कि मार्केट की एक रेंज पता करते हैं। मतलब फ्राइडे के दिन जो मार्केट ट्रेड हुई थी वो एक रेंज में ही ट्रेड हो गई थी। पहले तो नीचे आ गई, फिर ऊपर की तरफ हमें रिकवरी देखने के लिए मिल गई बैंक निफ्टी में। उसके बाद में फिर से मार्केट नीचे आ गई, फिर हमें रिकवरी यहाँ पर देखने के लिए मिल गई, थोड़ी सी मार्केट फिर से नीचे आ गई और अभी मार्केट जो क्लोज हुए वो बीच में क्लोज हुए। एक रेंज बनी थी ऊपर की तरफ 48,600, नीचे की तरफ 48,000 के आसपास, मतलब 600 पॉइंट की रेंज बनी थी। और इसी 600 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया था फ्राइडे के दिन। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो कोई ज्यादा मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि अभी भी मार्केट जो है सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। सपोर्ट से अगर मार्केट ऊपर जाती है और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास भी अगर मार्केट आती है तो पूरा मोमेंटम यहीं पर खत्म हो जाएगा हमारा। मतलब यहाँ पर अगर देखिए मार्केट अभी जो हमारा लास्ट सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका 22,200 के आसपास या फिर 22,300 के आसपास बन रहा है। इससे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 300 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर हमारा पूरा मोमेंटम यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बन सकता है। बट अगर मार्केट नीचे आती है, मतलब बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है, मतलब फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है और नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट बन रहा है 48,000 के आसपास, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा कि सीधा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा 200 पॉइंट का 47,800 के आसपास। मतलब एक बढ़िया मोमेंटम हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं अगर मार्केट ये जो लेवल हमारा बन रहा है 48,100 का, ये जैसे ही ब्रेक हो जाता है वैसे ही हम यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो हमारा जो मार्केट वो धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है और अगर नीचे का ट्रेड अगर बनता है, मतलब डाउन साइड अगर मार्केट जा रही है तो इसका ट्रेड अगर बनता है तो यहाँ पर हमें बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अगर नीचे का ट्रेड बनेगा तो मार्केट का सेंटीमेंट भी नीचे की तरफ ही, मतलब डाउन साइड है, तो दोनों भी परफेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में जो है वो कवर कर दूंगा या फिर मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।